मिलावटखोरों का प्रसाद वाला महापाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। प्रसाद पर सियासी तापमान लगातार हाई होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश से उठा यह प्रसाद का मामला अब पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है। आज हम अपनी इस खबर में इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं कि आज हम अपनी इस खबर में आपको क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले, देश भर में तिरुपति वाला डर फैल रहा है, यानी कि जो डर तिरुपति मंदिर में देखने को मिला प्रसाद में मिलावट का, क्या ये देश के अलग अलग कोनों से खबर सामने आ रही है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि तिरुपति वाले डर की वजह से देश के बड़े मंदिरों में प्रसाद प्रक्रिया तक बदल गई है और वो कैसे बदली है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों ने बाहर से प्रसाद लेने पर रोक लगाई है। ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम आपको काशी से दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ हम आपको बताएंगे आज कि प्रसाद के रूप में इलायची दाना और सूखे मेवे चढ़ाने का आग्रह कहां किया गया है, क्यों किया गया है और इसका सैंपल क्यों लिया गया है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। और अंत में आपको बताएंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध प्रसाद विवाद के बाद क्या क्या बड़े फैसले देश में लिए गए हैं और किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने जिक्र करेंगे देश में फिलहाल मौजूदा हालात में क्या क्या चल रहा है। तस्वीर आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में दिए जाने वाले लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रसाद में मिलावट को लेकर राजनीति तेज हो रही है। हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से विरोध भी जताए जाने लगे हैं और उससे अलग श्रद्धालु चर्बी विवाद से बेफिक्र हैं। यहां पर लड्डुओं की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। मिलावट से जुड़ा विवाद सामने आने के अगले 4 दिनों के अंदर 13 लाख लड्डू बेचे गए हैं। नायडू के इस आरोप का पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी नेता जगनमोहन रेड्डी ने दृढ़ता से खंडन किया है। श्रद्धालुओं के बीच उपजी चिंताओं के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने लड्डू प्रसादम की पवित्रता को बहाल करने के लिए शांति होम का आयोजन किया, जो शुद्धिकरण से जुड़ा एक अनुष्ठान है। इस बढ़ते सियासी मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। The Telugu Desam Party or the Janasena Party or the YCP Party, all the parties here, we are seeing how the controversy on the Laddu issue, how they are stooping to such depths. All that is happening in Andhra Pradesh is a religion-based politics now. Congress party does not condone this. Congress party from the beginning has been asking for a CBI inquiry. चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ और कैसे इसने सियासी रूप लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में महापाप का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आस्था से खिलवाड़ से लोगों में बेहद नाराजगी है। इस मसले पर सियासत भी गरमाई हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि इसी साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हार गई थी। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाई। मुख्यमंत्री नायडू 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब यानी कि NDDB CALF लिमिटेड भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। इस आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बेबुनियादी ये आरोप हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसादम में मिलावट की बात सामने आने पर जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद देश भर में
जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच FSSAI यानी फूड सेफ्टी सोसाइटी अथॉरिटी एसोसिएशन जो है वो इसकी जांच करेगी। लेकिन बालाजी के महाप्रसादम में मिलावट की खबर से नाराजगी अब चरम पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में कथित मिलावट की घटनाओं के चलते उत्तर प्रदेश के मंदिर में कई मंदिरों में सतर्कता बढ़ गई है। तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। चाहे अयोध्या हो, प्रयागराज, मथुरा, प्रमुख मंदिरों में प्रसाद व्यवस्था और नियमों में बदलाव किया जाने लगा है। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने बाहरी एजेंसियों से प्रसाद स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही मथुरा मंदिर ने मिठाई के बजाय फल और फूल को अपनाने का निर्णय लिया। प्रयागराज के 3 बड़े मंदिरों में भी प्रसाद से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल के मंदिरों में भी अब प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और कई मंदिरों के बाहर से आने वाले लड्डुओं और प्रसाद के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, फिर आपको ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाएंगे। चलिए आते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद यानी कि लड्डू बनाने के घी में कथित जानवर की चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद श्रद्धालुओं के मन में शंका पैदा हो गई। इसी शंका को दूर करने के लिए एक श्रद्धालु ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में वितरित होने वाली प्रसाद इलायची मीठा दाना, अब आपको ग्राफिक हम साथ के साथ दिखाएंगे, इलायची मीठा दाना की जांच का अनुरोध किया था। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नमूने झांसी की एक सरकारी लैब में भेज दिए गए, प्रयोगशाला में भेजे गए। अयोध्या में राम मंदिर प्रसाद की जांच जो है वो अब क्यों हो रही है, अब आपको ये बताएंगे। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई। आपको बता दें कि श्रद्धालु ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन सुनवाई पोर्टल IGRS पर अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रसाद के नमूने हैदरगंज से इकट्ठा किए, जिसको राजकीय प्रयोगशाला झांसी के लिए सैंपल भेज दिया गया। हैदरगंज में ही मंदिर के लिए वितरण के लिए इलायची दाना बनाया जाता है। राम मंदिर में आपको बता दें कि रोजाना 80,000 इलायची दाना वितरित होता है, श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। इसमें चीनी युक्त इलायची दाना के अलावा कुछ और नहीं मिलाया जाता है। तो ये था अयोध्या राम मंदिर का मामला, जिसके सैंपल